हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। चलो शुरुआत करते हैं निफ्टी से, उसके बाद बैंक निफ्टी भी देखेंगे। तो यहाँ पर पहले निफ्टी का लेवल देख लेते हैं। वैसे आज मार्केट में अच्छा खासा गिरावट था, 200 के आसपास जो है काफ़ी अच्छा कॉल राइटर बैठे थे, और जिस टाइप से यहाँ पर बार बार रिकवरी आ रही थी तो उससे लग रहा था कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, क्योंकि बार बार 25,200 के ऊपर जा रहा था। लेकिन यहाँ पर कॉल राइटर ने आखिर में अपना दम दिखाया और यहाँ से मार्केट को नीचे पेल दिया। अब इधर क्या है, आज के टाइम में ये 25,100 का लेवल नहीं तोड़ पाया। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि यहाँ पर भी पुट राइटर बैठे थे। पुट राइटर ने इस लेवल को बचाने की बहुत कोशिश की और आखिर में बचा ली, क्योंकि इस लेवल के ये टच भी नहीं कर पाया। हल्का सा नीचे आया 25,101 और वहीं से दोबारा घूम गया, और जो क्लोजिंग हुई वो उसके ऊपर हुई है। लेकिन नेक्स्ट वीक का जो एक्सपायरी होगा उसको समझते हैं। अब अगले हफ्ते यहाँ पर क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो लेवल रहेगा 25,250, मतलब 25,250 निफ्टी का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा। और यहाँ पर जो अपना सपोर्ट है वो 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि अब जो है मार्केट बड़े रेंज में काम करेगा। बहुत टाइम से ये साइडवे था, अब यहाँ पर बड़े मूवमेंट के चांसेस हैं। जब तक 25,000 के ऊपर है तब तक ये थोड़ा सा स्ट्रांग है। जैसे 25,000 का लेवल टूटेगा, यहाँ से सेलिंग दिखेगी 25,750 और 24,750 और 24,500। तो पहला जो लेवल आएगा यहाँ पर 24,750 का आएगा, और उसके बाद 24,500। लेकिन 25,000 के जैसे टच करता है वहाँ से घूमने का चांसेस इधर ज़्यादा हाई है, क्योंकि इन्फ्लेशन डाउन हो चुका है और अभी रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है। तो रिजल्ट सीजन में होता क्या है, जैसे अपना जब ये क्वार्टर का जब सीज़न शुरू होता है तो यहाँ से जो स्टॉक है ना वो रनअप दिखाना शुरू कर देते हैं, चाहे उनके अच्छे रिजल्ट आए या बुरे रिजल्ट आए। अगर उनकी कमेंट्री अच्छी है, क्योंकि आगे पूजा सीज़न है, इंडिया में सबसे बड़ा जो रहता है वो अपना पूजा सीज़न रहता है। सावन ख़त्म होते ही राखी पूर्णिमा वगैरह ये सब शुरू हो जाएगा, तो तब से जो है ना मार्केट में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बस 15-20 दिन बाद सावन ख़त्म होने वाला है, और उसके बाद राखी पूर्णिमा वगैरह का सीज़न शुरू हो जाएगा, पूजा सीज़न शुरू हो जाएगा, और 3-4 महीना पूजा सीज़न रहेंगे। तो इसमें मार्केट में ज़बरदस्त यहाँ पर हम लोग को जितने बड़े बड़े स्टॉक है उसमें बाइंग आती हुई दिखाई देगी, और लोग जो है ना परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन अब डाउन हो चुका है, वो धीरे धीरे माइनस में जा रहा है कुछ चीज़ों में। तो यहाँ पर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और गवर्नमेंट ने भी कहा है, सबसे बड़ी बात ये है, गवर्नमेंट ने भी कहा है स्टेट गवर्नमेंट से कि सरकारी बैंक, जो स्टेट के सरकारी बैंक है, उनको लोन देने के लिए बोला गया है, और कम इंटरेस्ट में लोन देने के लिए बोला गया है। तो मध्यम वर्ग क्या करेगा, वो पैसा जो है वो अपने सामान खरीदने में लगाएगा, और जो गरीब आदमी है वो अपने ज़रूरी सामान खरीदेगा प्लस खर्चा करेगा। अमीर आदमी तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करता है और इन्वेस्टमेंट की सोचता है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय और गरीब आदमी है वो हमेशा खर्चे के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर जो है वही चीज़ होता हुआ दिखाई देगा। तो इससे जो मार्केट में हम लोग को एक बड़ा तेज़ी आते हुए दिखाई दे सकता है। अगर ये 25,000 से ये सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ से मार्केट घूम सकता है, यहाँ पर डबल बॉटम बना सकता है। यहाँ पर इधर आके इधर से जैसे घूमेगा वैसे से डबल बॉटम बनेगा, और जैसे अपने ये लेवल टूटता है 25,250 का, दोबारा से हम लोग अपसाइड आती हुई दिखाई देगी। इसके बाद का जो रेजिस्टेंस रहेगा 25,750 का रहेगा, और ये 400-500 पॉइंट यहाँ से आराम से कवर कर सकता है। 25,750 तक आराम से जा सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस अपना 25,250 ही रहेगा। और कल फ्राइडे है, कल देखते हैं कल क्या होता है। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी में देखा तो 57,000 का यहाँ पर सपोर्ट था, और यही सपोर्ट के लिए बार बार बोल रहा था, जैसे ये टूटेगा वैसे यहाँ से सेलिंग चालू होगी और 56,600 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर वही हुआ है, लगातार यहाँ पर सेलिंग आई है, थोड़ा ही रुक रुक के आई है, लेकिन सेलिंग इधर लगातार ही देखने को मिली। हर कैंडल यहाँ पर रेड ही है, सिर्फ 10 कैंडल भी नहीं है, 5 कैंडल भी नहीं है जो ग्रीन होंगे। यहाँ पे सारे कैंडल लीजिए जो रेड बन रहे थे, क्लोजिंग भी वहीं हुई है। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो चैनल जो मैं बना रखा हूँ, ये चैनल के आसपास पहले भी ट्रेड किया था। इस लेवल के आसपास आके 56,650, 56,600 ही पकड़िए, ये लेवल के आसपास आके यहाँ से घूम गया था। अगर ये चैनल ब्रेक होगा तो यहाँ से भारी भरकम सेलिंग है, क्योंकि इसके बाद का जो सपोर्ट है वो अपना 56,000 और 55,500। 56,000 तो पहले टूट जाएगा, और मतलब छोटा सा सपोर्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो अपना दिख रहा है वो 55,500 का ही दिख रहा है। तो मार्केट दोबारा से यहीं पर आ जाएगा। तो इतनी बड़ी सेलिंग तो यहाँ पर आनी नहीं चाहिए। 56,600 से यहाँ पर बाइंग प्रेशर दिखना चाहिए, लेकिन अगर 56,600 से यहाँ से बाइंग प्रेशर दिखता है तो फिर यहाँ से ही ऊपर की तरफ बढ़ेगा और 57,300 तक जाएगा,
और 57,300 का जो लेवल रहेगा वो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। वो लेवल अगर टूटा तो यहाँ से सॉलिड अपसाइड देखने को मिलेगी। मार्केट में आज जो बाइंग और सेलिंग हुई थी, बाइंग और सेलिंग यहाँ पर हम लोग को दिखाई दी थी, वो सिर्फ आज की जो एक्सपायरी है उसके हिसाब से यहाँ पर चल रही थी। लेकिन अब जो होगा ना, जो लास्ट आवर में जो हम लोग को दिखाई दी है, वो नेक्स्ट एक्सपायरी के हिसाब से यहाँ पर ट्रैप बिछाया गया। लोगों को जो है ना, या तो सेलिंग साइड में बिठाया जाएगा या बाइंग साइड में। कल फ्राइडे, कल पता चल जाएगा मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा और कैसा मूवमेंट देगा। यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी में देखें तो चांसेस अभी भी यही है। HDFC एक्सिस बैंक का रिज़ल्ट अच्छा है। यहाँ पर एक्सिस बैंक का रिज़ल्ट अच्छा है। LTIM का जो रिज़ल्ट था वो भी यहाँ पर अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दिया है। ये दो रिज़ल्ट ख़राब आने के चांसेस थे। इंडियन होटल नॉर्मल रिज़ल्ट दिया है, लेकिन एक्सिस बैंक का अगर रिज़ल्ट अच्छा है, क्योंकि HDFC AMC जो है उसका रिज़ल्ट भी अच्छा है, ये दो बैंक अच्छा दिए, तो यहाँ पर चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा बैंक निफ्टी जो है ना थोड़ा अप मूव दिखा सके। क्योंकि एक्सिस बैंक के चार्ट के मोमेंटम से और इसके पास्ट रिकॉर्ड को देखने से लग रहा है ये बैंक ख़राब रिजल्ट देगी, लेकिन ये बैंक ने अच्छा रिजल्ट दिया है, तो यहाँ पर जो है ना थोड़ी रिकवरी पॉसिबल है। अगर एक्सिस बैंक का सपोर्ट मिल जाता है तो यहाँ से ये बैंक निफ्टी में जो है ना हम लोग को अपसाइड का लेवल आते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर 57,300 तक के लेवल हम लोग को दिखाई दे सकते हैं। अगर वो लेवल टूटता है, वो रेजिस्टेंस अगर टूटता है, तो यहाँ से फिर 57,600 का रेजिस्टेंस है। 57,600 का लेवल टूटता है तो यहाँ से फिर नॉन स्टॉप अपसाइड आएगी और यहाँ से जो है ना मार्केट फिर न्यू हाई बनाते हुए जाएगा। ये जो साइडवे जो मोमेंटम जो चैनल बना रखा है ना, ये चैनल का अपसाइड में जो है ना ब्रेकआउट देने के लिए ये बना रहा है असल में। क्योंकि अगर यहाँ से डाउन साइड देता है तो यहाँ से काफ़ी तगड़ी सेलिंग आ सकती है। वैसे तो 55,500 का मैं बताया हूँ, लेकिन असल में जो है ना इससे बड़ी सेलिंग हम लोग को दिखाई देगी और उसके पीछे जो रीजन रहेगा ना वो भी बहुत बड़ा रहेगा। तो इतनी आसानी से तो ये टूटने वाला नहीं है। मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर सेलर है। सेलर ने 3 बार यहाँ पर ट्राई कर चुका है मार्केट को डंप करने के लिए, लेकिन वो ये सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। वो कहीं ना कहीं थकेगा और अगर वो थक जाता है, यहाँ से दोबारा बाइंग आ जाती है। देखिए बार बार यहीं से बाइंग आ रही है क्योंकि बायर यहाँ पर बैठा है 56,600 या 500 के लेवल के आसपास बायर बैठा है। जैसे बायर दोबारा आता है, यहाँ से पूरा यू टर्न होगा और फिर अपने को जो यहाँ से जो नॉन स्टॉप जो ट्रेंड आते हुए दिखाई देगा अप साइड में, अगर ये चैनल ब्रेक होने के बाद तो यहाँ से 60, 61,000, 62,000 का न्यू हाई लगेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी का रिकॉर्ड है, पहले भी ये इस टाइप से काम किया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ टाइम तक ऐसे साइड में रहता है, थोड़ा सा अप मूव आया, मतलब 1000 पॉइंट का ही जो है ना 1500 पॉइंट का ही न्यू हाई लगाया, फिर यहाँ पर थोड़ा साइड भी हो गया 51,000 का, फिर उसके बाद हल्का से यहाँ पर सेलिंग देके फिर ये यू टर्न लेता है और फिर जब लेता है तो यहाँ पर 5-6 हज़ार का जो है ना अप मूव यहाँ पर दिखाता है बैंक निफ्टी। अगर 55,000 के हिसाब से देखो तो 10%, और अगर यहाँ से हम लोग 10% समझे तो 6,000 पॉइंट का अप मूव, मतलब 62,000 का लेवल यहाँ पर हम लोग को दिखाई देगा ये चैनल ब्रेक होते ही। बाकी कल के लिए बस इतना है। एक्सिस बैंक का रिज़ल्ट अच्छा है, तो अपना जो है ना HDFC और रिलायंस, अब ये दोनों बाकी है, इनका कैसे असर होगा वो भी समझना पड़ेगा। क्योंकि ये दोनों का रिज़ल्ट अगर अच्छा होगा, इनकी अगर कमेंट्री भी मेन देखी जाएगी, इनकी कमेंट्री भी अच्छी होनी चाहिए। और वैसे लग रहा है ये पूजा सीज़न में कुछ अच्छा हो सकता है, मार्केट काफ़ी अच्छा खासा रिज़ल्ट दे सकता है। तो फ्यूचर के हिसाब से जो है ना इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। अभी जो रिज़ल्ट आएगा वो तो पास्ट का रहेगा, लेकिन उनकी कमेंट्री से फ्यूचर का पता चलेगा, और अगर वो भी अच्छा रहेगा तो यहाँ पर ज़बरदस्त अपसाइड देखने को मिलेगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ और एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।